Hey everyone, welcome to this video. My name is Yogesh Sharma. I am working as a software engineer in a robotics based company in Thailand. आज मैं बात करूंगा एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी अच्छे पैकेजेस, काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स हैं, बट स्टिल कॉलेज की प्लेसमेंट्स में इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही होती हैं। तो कैसे आप इस रोल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या पर्क्स होते हैं, जानेंगे सब इस वीडियो में। तो गाइज आज कल सिर्फ रोबोट सिर्फ साई-फाई मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, ये रियल दुनिया में ही काम करते हैं और उन्हें चलाने वाले लोग हम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही हैं। एंड रोबोटिक्स इज नाउ ए $50 billion plus industry and that's growing fast and being a part of it is truly next level। जब आप एक रोबोट को कोड करते हैं और वो रियल वर्ल्ड में मूव करता है, काम करता है, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है गाइस। यू आर नॉट जस्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर, यू आर बिल्डिंग इंटेलिजेंस फॉर मशीन दैट डू रियल वर्क। इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरा पूरा एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ रोबोटिक्स कंपनी, फ्रॉम पर्क्स टू प्रिपरेशन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आई वर्कड ऑन, वी वर्क ऑन, क्या क्या सीखते हैं और कैसे आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आपको टेक के साथ थ्रिल भी चाहिए और रियल वर्ल्ड इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करना है, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर बोथ द रियलिटी एंड रोड मैप ऑफ दिस फ्यूचरिस्टिक करियर पाथ। सो लेट्स डाइव इन। It's just going to be an awesome experience. So guys, रोबोटिक्स इंडस्ट्री आज के टाइम पे काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। द फील्ड इज एक्सपेंडिंग अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, हेल्थ केयर एंड इवन डिफेंस। जब लोग रोबोटिक्स के बारे में सोचते हैं या बातें करते हैं तब उनके दिमाग में साई-फाई मूवीज के सीन्स आ जाते हैं, रोबोट 2.0, चिटी रोबोट। बट इन रियलिटी मोस्ट रोबोटिक वर्क हैपनिंग इन लेबोरेटरीज, वेयर हाउसेज एंड स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम्स। मेरी कंपनी भी ही ऐसा ही ऑटोमेशन सॉल्यूशंस बनाती है जहां रोबोट्स फिजिकल काम करते हैं। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स आर्म्स दैट मूव पैलेट्स, स्कैन पैकेजेस और असिस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल। इस फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का रोल सिर्फ कोडिंग तक ही लिमिटेड नहीं होता। वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आवर कोड विल इंटरेक्ट विद सेंसर्स, मोटर्स एंड रियल टाइम डेटा। हम सेंसर्स से डेटा रीड करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर रोबोट्स को कंट्रोल सिग्नल्स भेजते हैं। सो ऑल दिस वर्क्स, इट्स लाइक बिल्डिंग द ब्रेन ऑफ ए मशीन, द इंटेलिजेंस, इट व्हाट टू डू एंड व्हेन। रोबोटिक्स कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल बहुत डायनेमिक होता है। यू आर नॉट जस्ट सिटिंग एंड राइटिंग कोड ऑल द डे, यू आर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद टेक। मैं पर्सनली बैकएंड डेवलपमेंट पर काम करता हूं, जो रोबोट्स के डिसीजन मेकिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग रेस्ट एपीआईज दैट हैंडल डेटा बिटवीन द रोबोट एंड द कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। कभी कभी मुझे हार्डवेयर टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है बिकॉज आवर कोड हैज़ टू वर्क परफेक्टली विद सेंसर्स, एक्ट्यूएटर्स एंड कंट्रोलर्स इन रियल टाइम। हमारी टीम स्प्रिंग बूट, जावा, MQTT एंड रेस्ट एपीआईज जैसे फ्रेमवर्क्स और टूल्स यूज करती है। वी ऑल्सो वर्क विद डेटाबेसेस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली SQL databases, Docker and sometimes even low level communication protocols। टेस्टिंग यहाँ सिर्फ यूनिट टेस्ट तक लिमिटेड नहीं होती, रियल रोबोट के साथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। एंड ट्रस्ट मी, टेस्टिंग विद एक्चुअल मशीन्स इट बहुत एक्साइटिंग एंड नर्व रैकिंग। मुझे अभी भी याद है कि एक बार हम फीचर डिप्लॉय कर रहे थे एक रोबोट का और रोबोट को गलत डायरेक्शन चली गई एंड इट कॉज्ड हैवी डिस्ट्रक्शन। सो that's what I realized, and that's when I realized that in robotics even a small bug can create a big physical impact। इसलिए precision, patience और problem solving mindset यहाँ बहुत ज़रूरी है। You are literally writing code that controls machine worth lakhs or even crores। So in this part of this video I talk about what are all the perks of being a software engineer इन रोबोटिक्स बेस्ड कंपनीज। फर्स्ट वन इज रोबोटिक्स इंडस्ट्री में काम करने का सबसे बड़ा पर्क है एक्सपोजर, इनोवेशन का डायरेक्ट एक्सपोजर। यू गेट टू वर्क ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी दैट शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एवरीवन। सेकंड थिंग इज ट्रैवल एंड दैट इज द पर्क आई रियली लाइक टू मच। currently also I am in Thailand, I am handling a project for my company। So आप जब भी किसी रोबोटिक्स कंपनी में काम करते हो, स्पेशली जब आपकी कंपनी कुछ इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को हैंडल कर रही होती है, तो आपको बहुत सारी विजिट्स करने के चांसेस मिलते हैं। इट कैन बी डोमेस्टिक एंड इट कैन बी इंटरनेशनल ऑल्सो। एंड
लगभग सभी कंपनियां आपको अच्छी फ़्लाइट्स प्रोवाइड कराती हैं, आपको अच्छे स्टेज प्रोवाइड कराती हैं. थर्ड pro of working in software companies, the stay and the food you get. Many companies provide 3-star or 5-star hotel stay and food is usually taken care of, so काफ़ी comfortable होता है. The fourth thing is हर दिन कुछ नया सीख रहे होते हो आप. द लर्निंग कर्व, आपकी लर्निंग कर्व हमेशा हाई होती है. आप रियल सिस्टम्स को देख रहे होते हो, सब कुछ एकदम आपको आपका कोड दिखता है जब कि उससे मशीनें कैसी चलती है. दिस इज अ रियरली अ बोरिंग डे बिकॉज यू आर सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद योर कोड. नेक्स्ट थिंग इज कि आपका काम कभी भी स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं होता. आप एक्चुअली देखते हो कि आपका कोड रोबोट्स के साथ कैसे मूव करता है. That physical feedback is super satisfying. It's like watching your code alive. And next perk of working in software industry is interdisciplinary environment which you get. And आप ऐसा interdisciplinary environment किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रोबोट्स इंडस्ट्री के अलावा. Because you get to work with hardware engineers, embedded testers, mechanical, everyone. I mean, and it improves your communication also and understanding also about various fields of engineering, various branches of engineering. Next thing is कि the environment of also robotics company is very, loose type. जब आपके कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट डेडलाइन नहीं चल रही होती है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप जल्दी ऑफिस से जा सकते हैं, आप कभी भी लैब में जा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू. द लास्ट थिंग विच काफ़ी लोगों के लिए ये फील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव भी होता है क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, वर्किंग विद रोबोट जस्ट साउंड ऑसम. इन दिस section of this video, I'll talk about what are the skills and tools you need to prepare to get a software developer or software engineer role in robotics companies. So first of all, अगर आप robotics company में software engineer या software developer बनना चाहते हैं तो कुछ core skills काफ़ी important है जो किसी भी particular software development के role के लिए required होती हैं. And the first one is the knowledge of any one programming language. It can be Java, Python और C++. एंड अगर आप साथ कंप्यूटर विज़न भी करना चाहते हैं या आप कंप्यूटर विज़न जैसे फील्ड्स में जाना चाहते हैं या ML जैसे फील्ड में जाना चाहते हैं, then the Python is the programming language which I will suggest to you. But if you are more inclined and अगर आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड ज़्यादा है तो जावा और C++, any one of these you can choose. Second thing is the knowledge of back-end development, and this is important बिकॉज आपको जब सॉफ्टवेयर्स के सिस्टम्स डिज़ाइन करने होते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर रोल द नॉलेज ऑफ बैक एंड इज़ इम्पोर्टेंट. आपको कोई भी एक बैक एंड फ्रेमवर्क आना चाहिए एंड टूल्स लाइक पोस्टमैन, गिट एंड डॉकर दैट आर यूज्ड डेली. If you will be comfortable with these tools, then it will be of course a plus for you. Third thing can be robotics के context में सबसे ज़्यादा important चीज़ें होती हैं, that is protocols. Because आप different मशीनों के बीच में जब interact कर रहे होते हैं तो protocols becomes a very important thing. आप एक कुछ protocols के बारे में अच्छी knowledge या certification ले सकते हैं जैसे कि MQTT या WebSockets या serial protocols. So because robots need fast and reliable communication with servers because it is very important in the case of robotics. The fourth thing can be the testing because testing काफ़ी crucial है. So you can go for JUnit or integration testing or debugging skills because these are important for robots. Debugging is one of the very important crucial skill in robotics because आपका काफ़ी time debugging पे जाने वाला है as a software engineer in robotics companies. Next thing is अगर आप फ्रंट एंड में इंटरेस्टेड हो तो रिएक्ट या एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क भी काम आ सकते हैं एंड स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग डैशबोर्ड्स ऑफ रोबोट्स. बट यस, आप फ्रंट एंड्स के लिए लो कोड्स पे भी काम कर सकते हैं रोबोटिक्स में. सो इट इज़ ओके. द फ्रंट एंड इज़ नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न इन रोबोटिक्स. द बोनस स्किल, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या सेंसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो इट विल बी ऑफ कोर्स ए प्लस फॉर यू. सो इन शॉर्ट, रोबोटिक्स कंपनी के लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ सिस्टम बिल्डिंग या सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के आर्किटेक्चर जैसी बेसिक स्किल्स भी आपको पता हो तो इट इज़ अ ग्रेट प्लस because you are not just writing the features here, you are building part of a live physical system. And that's what I am
saying again and again in this video. So guys, अब सवाल आता है कि अगर आपको रोबोटिक्स कंपनी में काम करना है तो शुरुआत कैसे करें. So the best way to start is to build small projects and showcase them on GitHub or LinkedIn because these are awesome platforms. कॉलेज के टाइम पे जब आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हैं तो ऑटोमेशन या आईटी से रिलेटेड अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, so it will add values in your resume. Even if it's not core robotics, the experience of working with sensors, APIs and real-time systems also helps a lot. आपके बेसिक्स किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, and you should have a good knowledge of developing backends in any particular framework. So for example, I develop in Spring Boot and JavaScript, so that's what I do. But आप अपनी चॉइस की किसी भी लैंग्वेज पे अच्छे से काम कर सकते हैं. Next thing you can do is do a lot of good data structures and problem solving, because problem solving help a lot in robotics, because you are preparing the path for a robot. So it's similar to finding out the paths in data structures. और हाँ, कभी कभी ये मत सोचना कि रोबोटिक्स सिर्फ हार्डवेयर वालों के लिए है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर द बैकबोन ऑफ रोबोट इंटेलिजेंस एंड यू कुड बी पार्ट ऑफ दिस फ्यूचर. अगर आप पैशनेट हो टेक्नोलॉजी के लिए, सोचने की हंगर है, तो कोई भी फील्ड मुश्किल नहीं है गाइस. I just believe this, and you just need consistent effort, curiosity and a little patience. So I hope इस वीडियो ने आपको एक क्लियर आइडिया दिया होगा कि रोबोटिक्स कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना कैसा होता है, how it feels, what are the perks, how you can prepare for this. And so I hope अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. Until then, keep coding, keep exploring and dream big.